नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही प्रचारित विषय पर संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे आपके साथ। तो वो जो विषय है वो हमने चुना है अल्लामा इकबाल, जो पाकिस्तान का राष्ट्र कवि है और पाकिस्तान का जनक भी माना जाता है। और उसके जो दादा हैं वो कश्मीर के हिंदू थे, जो बाद में कन्वर्ट होकर के इस्लाम को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम हो गए। ये सभी एक त्रासदी है भारत के लिए कि एक ऐसे संकीर्ण विचारधाराओं ने भारत को इस तरह से नष्ट किया, तोड़ा, छिन्न भिन्न किया और हमारे एक बड़ी जनसंख्या को नष्ट कर दिया और एक बड़ी जनसंख्या को उस संकीर्ण विचारधारा में परिवर्तित कर दिया। और ये हमारी अकर्मण्यता ही है कि हम उन लोगों को वापस सनातन परंपरा में अभी तक लेकर के नहीं आ पाए हैं। लेकिन ये एक अलग विषय है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। और हाँ, हालांकि हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए जो लोग हमसे किसी भी कारण से, व्यवस्था में, भय के कारण, लोभ के कारण या जीवन के मोह के कारण किसी विदेशी विचारधारा में परिवर्तित हो गए, या जो इस्लाम को जिन्होंने अपना लिया या क्रिश्चियनिटी को जिन्होंने अपना लिया, हमें उन सभी लोगों को वापस सनातन परंपरा में लेकर के आना है। लेकिन इस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल ने जो एक दो तराने लिखे हैं, जिसके एक तराने को लेकर के भारत में बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा, उसके गुणगान होते हैं, जो आप सभी लोग उससे परिचित होंगे ही। जिसका जो शब्द वाक्य है जो वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, ये सभी ने सुना ही होगा, सभी समान रूप से जानते हैं। तो हम बताते हैं अल्लामा इकबाल ने दो तरानों की रचना की थी। एक 1904 ईसा कैलेंडर के अनुसार में ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, और उसके ठीक 3-4 वर्ष के बाद अर्थात 1908 में उन्होंने एक इस्लामी तराना भी लिखा, एक मिल्ली तराना लिखा। तो इन दोनों में क्या भेद है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है, हम इसमें संक्षिप्त रूप से हम आपको 1-2 शब्दों के बारे में बताएंगे। और विस्तार से जानने के लिए आप स्वयं इसे गूगल पर, नेट पर सर्च कर सकते हैं अल्लामा इकबाल के नाम से, या जो सारे जहां से अच्छा हिस्सा हमारा ये तराना या मिल्ली तराना करके आप सर्च करेंगे तो दोनों आपको मिल जाएंगे। ये आप सभी जानते हैं कि उसकी उर्दू की रचना है, लेकिन ये नागरी लिपि में भी आपको उपलब्ध है हर जगह, ये सामान्य सी चीज़ है। और आपसे विस्तार से जब देखना चाहें तो आपसे देख सकते हैं। तो यहाँ जो बात है वो ये है कि अल्लामा इकबाल एक इस्लामिस्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी मुस्लिम वो सिर्फ मुस्लिम ही है, और मुस्लिम होने का अर्थ है जो कुरान, शरिया, हदीसों के जो आदेश हैं वो उनको मानने वाला है। व्यक्तिगत रूप से वो उसका व्यवहार चाहे कैसा भी हो सकता है, लेकिन भारत में गांधीवादी जो राजनीति है उसने हर सच को झूठ में बदल करके उस पर पर्दा डालने के प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी है। और कालांतर में और वर्तमान में भी उसके कारण से बहुत हानि उठानी पड़ रही है, क्योंकि जब हम एक सच्चाई को छुपाते हैं और उसकी जगह झूठ बोलते हैं तो उसकी कीमत हमें स्वयं ही चुकानी होती है, उसे कोई और दूसरा वहन नहीं करता। क्योंकि हम गलतियां करेंगे तो उसका भुगतान भी हमें ही करना होगा, उसके लिए कोई और उत्तरदायी नहीं हो सकता, उसका कोई और वहन नहीं कर सकता। तो यहाँ अल्लामा इकबाल की बहुत प्रशंसा की जाती है, हिंदुस्तान हमारा जो तराना लिखा उसको लेकर के। तो इसमें एक जो मैं आपको चिन्हित करना चाहता हूँ, उसमें जो भेद जो मैंने उसे पाया वो उसमें एक है, ये 5वीं 6ठी लाइन पर, ये दोनों बिल्कुल कॉपी हैं, बस थोड़े से शब्दांश उनके परिवर्तित किए गए हैं। 1904-1908 के बीच में उस व्यक्ति ने कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, बस हल्के से एक इस्लामी तराना, मिल्ली तराना है, दूसरा हिंदुस्तान के लिए उसने गाया है। तो इसमें होता क्या है कि हमेशा ही जो इस्लामिस्ट हैं वो लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाते रहते हैं, और उसी एक तरकीब में से एक ये है कि पहले उसकी भारत की प्रशंसा की गई है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति की प्रशंसा की गई है,
और उसके जब लोगों ने इस चीज को आस्वाद किया, इसकी प्रशंसा की, वाहवाही की और उसे बिना देखे उसे स्वीकार कर लिया, तो उसने उसके 2-3 साल के बाद एक मिलित्राना लिखा जिसमें सारी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करने की उसने प्रतिज्ञा की है। लेकिन ये हमारा हिंदू समाज है जो चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेता है, उन चीज़ों को गहराई से कभी सोचता नहीं है। लेकिन कोई नहीं, ये गांधीवाद का प्रभाव है कि आज भी हम उन चीज़ों से अवगत नहीं हैं, ये सब चीज़ें स्पष्ट होने के बाद भी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराना लिखा 1904 में, उसने एक 5वीं-6वीं लाइन में एक शब्दों का प्रयोग किया है, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पांसवा हमारा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वो संतरी हमारा, वो पांसवा हमारा। इसी ठीक इसके अपोजिट जब 1908 में उसने मिल्ली तराना लिखा, उसके 4 साल बाद उसने उसी क्रम में उसी लाइन में उसने लिखा, हम इसके पांसवा हैं, वो पांसवा हमारा। अब आप इसमें अंतर समझेंगे, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत ही सरल सी चीज़ है, आपसे सहज ही समझ जाएंगे कि उसने, हम आपको पूरा एक लाइन पूरी पढ़ के सुना देते हैं, इसकी जो 4-5 लाइनें हैं दोनों की अलग अलग करके। इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलिस्ता हमारा, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। यहाँ ये कहा गया है कि जो हमारा भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो हमारा रखवाला है, वही हमारा पालनहार है, वही हमारा जीवन दाता है। ठीक इसके विपरीत जो मिल्ली तराना है तो उसमें कहा गया है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पांसवा हैं, वो पांसवा हमारा। यहाँ जो भेद है वो एक में हिंदुस्तान की प्रशंसा करता है और हिंदुस्तान को अपना पालनहार, उसका अपना रक्षक मानता है। दूसरी ओर जहाँ वो सारी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करने की प्रार्थना कर रहा है, उसका नारा दे रहा है, वहाँ वो कह रहा है कि जो इस्लाम है वो हमारा जन्मदाता है, हमारा रक्षक है और हम उसके रक्षक हैं। यहाँ वो भारत से स्वयं को संरक्षित करने की बात कर रहा है, स्वयं उसके प्रति कोई उसका भाव नहीं है, दूसरे में वो उसका रक्षक भी है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर ये जो विचार है कि एक तरफ वो बंदा इस्लामिक की जब बात करता है वो उसका संरक्षक बनता है और स्वयं उसके बदले में इस्लाम उसकी सुरक्षा करता है। जिससे अपने ये गीता का जो एक श्लोक का जो अंश है जिसमें कहा गया, धर्म रक्षते रक्षता, कि जो धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। यहाँ वही एक सार है इस्लाम के लिए जो उसने किया है कि हम उसके रक्षक हैं, वो हमारा रक्षक है। और जब उसने हिंदुस्तान की प्रेयर की है, उसकी प्रार्थना की है, तो उसने कहा है कि वही हमारा रक्षक है, वही हमारा संतरी है, वही चपरासी चौकर जो कुछ वो है। मतलब उसने ये दिखाया है, यहाँ दर्ज किया है कि उसका कोई कर्तव्य भारत के प्रति नहीं है, बल्कि भारत का ही हमारे प्रति सारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, कि वो हमारा रक्षा करे, हमारा पालन करे, सब कुछ करे। और यहाँ इस्लामिक तराने में, मिल्ली तराने में उसने कहा है कि हम उसकी रक्षा करते हैं, वो हमारी रक्षा करता है। तो मेरा जो इस शब्द को उठाने का, इन चीज़ों को इससे इतना सा उद्देश्य है कि जो हिंदू हैं, युवा पीढ़ी है, शिक्षित समाज है, वो इन छोटी छोटी बातों को नोट करे, इन पर ध्यान दे कि एक इस्लामिस्ट हमेशा इस्लामिस्ट होता है, उसकी नेक नियति, उसकी सदिच्छा वो सारी की सारी फ्रॉड होती है, वो झूठ होती है, वो हमेशा भ्रमित करने वाली होती है। और इन चीज़ों को हम हमेशा याद रखें कि एक व्यक्ति का चरित्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक फॉलोअर का चरित्र वैसा ही होगा जैसी उसकी जो किताबें हैं जिनका वो फॉलो करता है उसमें निर्देश है। तो यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं है। तो हिंदू समाज को, इस हिंदू संस्कृति को अपने जीवन रक्षा के लिए, अपने संरक्षण के लिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी किसी व्यक्ति को लेकर के वो पसोसनेट ना हो, भावनात्मक ना हो। वो हमेशा ही, यदि उन्हें देखना है, किसी सच्चाई को जानना है, समझना है, तो वो विशेष करके इस्लाम के संदर्भ में, तो वो इस्लाम के जो मान्य ग्रंथ हैं, कुरान, शरिया, हदीस हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, ये 8-10 किताबें हैं और बहुत ही सिंपली हैं। आप जरा सा सामान्य अध्ययन करते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं। तो हमें हमेशा ही हर व्यक्ति को, जब हम किसी व्यक्ति को इस्लाम के रूप में जानना चाह रहे हैं, पहचानना चाह रहे हैं, तो हमें
उनकी किताबों के माध्यम से उन्हें जानना चाहिए, न कि उनके व्यक्तिगत चरित्र के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। आप जाते जाते हम आपसे दोबारा से इस आग्रह करेंगे कि आप जो अल्लामा इकबाल ने जो तराने लिखे हैं उनके जो छठी लाइन, दोनों में ही छठी लाइन है ये, वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा, और बिल्ली की मिली तराने की हम इसके पासवा हैं वो हम पासवा हमारा। इन दोनों के अर्थों को समझें, जानें और फिर विचार करें कि एक इस्लामिस्ट हमेशा ही इस्लामिस्ट क्यों होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।